हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गीता मैम चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जिसमें 15 क्वेश्चन होगा जो आने वाले सीटेट एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक ही करा शेषफल का 4 गुना है, और शेषफल दे रखा है 5, तो भाज्य निकालना। यहाँ पर देखिए भाजक जो है करा शेषफल का 4 गुना है, शेषफल दे रखा है 5 गुना 4 बराबर 20। यहाँ से हम भाजक निकाल चुके हैं 20। फिर कह रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक जो है 20 जो है भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल का 5 गुना है। 5 से काटते हैं 5 जो के 20। यहाँ से भागफल निकल कर आ रहा है 4, भाजक 20। तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक जो कि हम 20 निकाल चुके हैं, भागफल जो कि हम 4 निकाल चुके हैं, और शेषफल दे रखा है 5। तो 20 चौक 80 प्लस 5 85, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न 2 है। इसमें कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी संख्या जो दे रखा है 49 और क्रमागत संख्या है, इसका मतलब है कि पहली संख्या कितना होगी 48, तो दूसरा 49 हुआ, आगे 50, फिर 51, फिर 52। तो इसमें पूछा गया है सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं सम संख्या 48 है, 50 है, 52 है। अगर तीनों को हम गुना करते हैं तो इसका आंसर चला आता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है। इसमें कहा गया है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की जो भुजा जो होता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, जो कि 121 दे रखा है, बराबर 11। आगे कह रहा यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए अगर कोई तार को जब मोड़ते हैं, वर्ग से मोड़ते हैं आयत के रूप में, उसका जो है लंबाई उतना ही रहता है। इसलिए वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा आयत के परिमाप के बराबर होगा, और वर्ग का परिमाप या आयत का परिमाप जो होता है चारों भुजा का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए तो आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई दे रखा है 8, तो लिख लेते हैं 8। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया वर्ग का आयत का परिमाप हो गया, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा में निकाल चुके 11। ठीक, इसको काटते हैं 2 दूना 4। ठीक, ये निकल के आ जाता है यहाँ पर से लंबाई प्लस 8 बराबर 11 दूना 22। हमको पूछ रहा है यहाँ पर लंबाई, आयत की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई निकालना है। तो 22 में से फिर 8 हम घटा देंगे, बराबर ऑप्शन नंबर डी 14। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। इसका मतलब है कि अगर लड़की 40 है तो लड़का हो जाएगा 20। 40 प्लस 20 होता है 60। ठीक, और यहाँ देख पा रहे हैं लड़की की संख्या जो है लड़का से दुगुनी है। फिर आगे कह रहा है रोहित का ऊपर से क्रम जो है 17वां है। कि कोई क्रम में बैठा हुआ है स्टूडेंट सब, जिसमें रोहित का रैंक जो है क्रम जो है 17वां है।
और आगे कह रहा है यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, रोहित से पहले जो गर्ल जो है 9 ठो लड़कियां हैं, 9 लड़कियां रोहित से ऊपर है। तो उसके बाद यानी रोहित के बाद कितने लड़के क्रम में हैं, नीचे रोहित से नीचे कितने लड़के हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रोहित से ऊपर 9 लड़कियां हैं, ठीक, 9 लड़कियां हैं और रोहित तक 17 कुल छात्र हैं। इसका मतलब है कि जब 9 लड़कियां हैं तो 8 इसमें से क्या हो गया, बॉय। रोहित तक ऊपर से 8 लड़का है। तो पूछ रहा है रोहित से नीचे कुल कितना लड़का है क्रम में। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कुल 20 लड़का है, जिसमें से 8 लड़का जो है रोहित लगा के रोहित से ऊपर है। तो कितना लड़का जो है नीचे है, 20 में से 8 बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5 है, रंजना बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची। एक रंजना है जो कि 9:35 AM पे बस स्टैंड पे पहुंचती है और उसे संगीता ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यानी संगीता के अनुसार उसके घड़ी में 9:25 AM पे बस वहाँ से निकल चुकी है। यदि यहाँ पर कट किया गया है, यहाँ पर होगा संगीता, यदि संगीता की घड़ी 5 मिनट तेज है, इसका मतलब है कि इसका राइट समय होता होगा 9:20, क्योंकि संगीता की घड़ी जो है 5 मिनट आगे है। इसका सही समय क्या होगा 9:20। इसका मतलब है 9:20 में बस यहाँ से निकली है। और आगे कह रहा और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है। कहने का मतलब है कि हर 20 मिनट पर एक बस निकलती है। तो रंजना को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ पर देखिए पहली बस जो है 9:20 में निकली है संगीता के अनुसार, ठीक। संगीता के राइट टाइम के अनुसार 9:20 में बस निकली है यहाँ से। और रंजना जो है बस स्टैंड 9:35 AM पर पहुँचती है। इसका मतलब है कि रंजना जो है 15 मिनट लेट कर चुकी है और 9:20 में जो एक बस निकल चुकी है। तो अगला जो बस निकलेगी 9:40 में निकलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रंजना जो है 9:35 AM पर बस स्टैंड पर पहुँचती है। इसमें पूछ रहा है रंजना को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगी। कि रंजना जो है 9:35 AM में पहुंची है और अगली बस कब है 9:40 में है। इसका मतलब है कि रंजना जो है 5 मिनट और वेट करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। एक संख्या जो है 50 के आधे से अधिक है, यानी 25 से अधिक है। यदि 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। जो संख्या जो है 3 दहाई मतलब 30 से अधिक है और 40 से कम है। तो इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से दुगुना है। तो बीच में एक संख्या आ रही है 36। इसमें जो है इकाई का अंक जो है संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। इकाई का अंक जो है यहाँ पर होगा इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। इकाई का जो अंक है दहाई से दुगुना है। यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पर होगा इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से दुगुना है। नहीं, यहाँ पर सही है, इकाई का अंक जो है दहाई से दुगुना है। ये संख्या क्या है 36। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ पर दे रखा है एक गोदाम की बीमाएं 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बीमा वाले अधिकतम कितने पार्सल को रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हम देख पा रहे हैं गोदाम को जो बीमा है मीटर में दिया गया है
और गोदाम के पार्सल जो रखेंगे उस पार्सल का बीमा जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम गोदाम की बीमा को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 मीटर है, यानी 500 गुना 700 हो जाएगा, गुना 400 हो जाएगा। और पार्सल को जो बीमा दिया गया है 25 गुना 50 गुना 25। अगर पूरा को हम कट करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। तो यहाँ पर इसमें निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों को प्रारंभिक समझ का आकलन करना चाहिए। ये बात सही है, पॉजिटिव है। इसे कक्षा प्रारंभ करते हैं तो बच्चा से जानकारी लेते हैं बच्चा पहले से क्या जानता है क्या नहीं जानता है इस चैप्टर के बारे में, या जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्या जानता नहीं जानता है। तो ये तो पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी है अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करते हैं। बच्चों को विकास के लिए हम अवसर देते हैं, अलग अलग अवसर देते हैं कि बच्चा को ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। जो भी बच्चा सीखना चाहता है उसको हम पूरा फ्री छोड़ चुके हैं, अवसर दे रहे हैं। तो ये भी क्या सही है, पॉजिटिव जा रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीके अपनाने को प्रोत्साहित करना। देखिए ये तो पॉजिटिव वर्ड है लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड डाल दिया, एक निर्धारित तरीका से नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक पहला प्रश्न पूछते हैं 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। बच्चा जवाब दे रहा है 2 + 6 = 8। कुछ बच्चा उसमें से बोल रहा 5 + 3 = 8। और भी बच्चा अलग अलग संख्या लेकर 8 पुरा रहा है। फिर प्रश्न संख्या 2 पूछ रहे हैं कि उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चा क्या करता है, अलग अलग माप की 3 माप की भुजा लेता है और उसका योग 50 पुरा देता है। फिर आगे सीम कह रहा है 25 के गुणनखंड क्या है। तो 25 का गुणनखंड फिक्स है, हम निकालेंगे तब पर भी, अगर आप निकालते हैं तब पर भी, या कोई भी सीख के निकालते हैं एक ही तरीके से निकाल लेंगे। इसका 1 है, 5 है, 25 है, ठीक है, ये इसका तरीका एक ही है। और डीम कह रहा है परिमाप की परिभाषा देना है। अगर वर्ग है चारों भुजा का योग हो जाएगा, त्रिभुज है तीनों भुजा का योग है, यानी जितना भुजा है उसका योग करना हो, क्या होता है, परिमाप होता है। इसका भी एक ही तरीका से हम निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है ए तथा बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, मतलब पूरा खुला है, यानी अपना मन से हम जो संख्या लेकर के 8 पुराना है पुरा सकते हैं, 50 भी पुरा सकते हैं। ये क्या मुक्त प्रश्न है। और सी तथा डी बंद सिरे वाले प्रश्न है, इसका मतलब है कि फिक्स है कि उसका गुणनखंड निकालते हैं तो हम निकालेंगे तब पर भी, कोई भी निकालते हैं दुनिया के टीचर उतना ही निकालेंगे। परिमाप का परिव्यवस्था क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है। इसमें पहला है मानकीकृत तरीके से समस्या का समाधान करना, यहाँ से कोई सृजन नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है ऑप्शन बी में कह रहा है प्रश्न को प्रस्तुत करना। अगर बच्चा के सामने अलग अलग हम प्रश्न को प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चा में जो है सृजनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन हीले के त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार स्तर पर बच्चों
बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत है। यहाँ पर जो है वर्ग जो है एक आयत है, तो वर्ग एक आयत है, ये बात सही है, लेकिन सभी जो है आयत जो है एक वर्ग होगा, ये बात गलत है। यहाँ पर हम संबंध दर्शा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या की योग तथा समक रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? यहाँ पर देखिए 8 + 8 - 8 = 0। ठीक, दो धनात्मक एक ऋणात्मक सेम संख्या अगर लेते हैं, दोनों का अगर अंतर करते हैं 0 आता है, शून्य, इसी को बोलते हैं योग तथा समक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तेरह में प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो पहला है अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, ये तो सही है। फिर कह रहा है गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद वार्ता सम्मिलित है, ये बात सही है। गणित का अधिगम जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम समाज में कुछ भी, हम जब घर से निकलते हैं तो कोई सामान लेते हैं, 4 kg आटा या कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, उसमें गणित का प्रयोग होता है, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी पूरा सही जवाब है, क्योंकि गणित के अधिगम में तर्क वितर्क करना ही है। बिना तर्क वितर्क गणित को हम नहीं ठीक से सीख सकते हैं। और 4 में कह रहा कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, ये निगेटिव है। संस्कृति की कोई भूमिका नहीं कैसे है? गणित का प्रयोग हर जगह होता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ गणित का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं, पूरा दिनचर्या हम कितना बार हम गणित का प्रयोग करते हैं, इसका कोई ठीक नहीं रहता। इसका ऑप्शन देखिए, यानी 1 2 3 तीनों क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चों को पेपर मोड़ने वाली क्रियाकलाप कराया जाए। देखिए, बच्चा को अगर हम पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराते हैं, उसमें क्या आता है? समिति होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मान के लिए सेब है, इस सेब का हम आधा भाग को मोड़ते हैं, फिर खोलते हैं, ठीक, इसी को हम बोलते हैं समिति का परिचय करवाना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित में नमूनों को पहचान शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।